हम चाहें तो अपने मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य खुद लिखना नहीं आया तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिखने के लिए तैयार है। बात समझ में आया? तो चलिए दोस्तों, इसी प्यारी सी बातों के साथ आप सभी का फिर से मोस्ट वेलकम ऑन अचीवर कॉम्पिटिटिव क्लास बोझा। जी हाँ दोस्तों, तो फिर से हम शुरू कर रहे हैं आज का यह 16वां क्लास। इससे पहले 15 क्लास हो चुका है आपको, जैसा कि पता है कि यह आपका ज्योमेट्री का सीरीज चल रहा है और इसमें लगभग आपको 60 क्लास मिल गई। तो आपको भी पूरा ज्योमेट्री पढ़ना है, तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और एक मोटा सा कॉपी लेके नोट बनाते रहिए, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो जब फिर ठीक है, और हर वीडियो में ये बात बोलना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो लोग नए जुड़ते हैं उनके लिए बोलना पड़ता है, और यह चैनल चलाना है, ठीक है, तो ये सब थोड़ा मोड़ा बात करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ लोग, तो प्लीज़ डोंट बी इरिटेट, यू ऑल आर पोलाइटली रिक्वेस्टेड टू डोंट बी इरिटेट, ठीक है। तो हमको पढ़ना आज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छा से समझ में आ रहा होगा। इसको रिवाइज करेंगे, दोबारा से कॉपी से बनाएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिए, कंसेप्ट हम पूरा कराने के लिए तैयार है। आप रिवाइज करते रहिए, याद रख लीजिए, ये आपका काम है। कम से कम 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि 3 बार वीडियो देख करके पढ़िए, लेकिन आपको जो है कॉपी बना हुआ है उससे 3 बार रिवाइज कीजिए। जहाँ नहीं समझ में आता है फिर से वह वीडियो उलट करके देख लीजिए, वहाँ बात समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है हमको आज। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको बता दिए थे। इंटरनल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर किस तरह का कंडीशन बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल हैव टू लर्न अबाउट इंटरनल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम में, ठीक है, कौन सा रेशियो किसके बराबर होता है। तो यह बात बता चुके हैं, फिर भी हम रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ ट्रायंगल एंड यह जो है इसको इंटरनल बाइसेक्ट करता है। इंटरनल बाइसेक्ट यानी कि यह एक्स और एक्स, मान लो ए बी सी, और ए डी जो है इसका कोण समद्विभाजक है। ए डी कोण ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। और सेम कंडीशन जस्ट इधर देख लीजिए, बट here is the external bisector theorem. This is called external bisector theorem. ये है, इसको एक्सटर्नली बाइसेक्ट करता है, बाहर से बाइसेक्ट करता है। कंडीशन इज सेम, ये होता है। इसमें बस और बस ये है इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर theorem and this is external bisector theorem. External bisector theorem, it means बाह्य कोण समद्विभाजक के केस में किस प्रकार से होगा, बाह्य कोण समद्विभाजक, ठीक। और दिस इज अंतः कोण समद्विभाजक, ठीक है, अंतः कोण समद्विभाजक। तो चलिए हमको याद क्या रखना है। देखिए कि जब बाह्य कोण या अंतः कोण समद्विभाजक होता है तो कौन सा रेशियो किसके बराबर होता है। तो जरा देखिएगा, ये जिसके बीच काटे ए बी बटे ए सी, ये दोनों भुजाओं का रेशियो किसके बराबर होगा। तो पहले ए बी लिखे हो तो ए बी से सटा हुआ जो भुजा है उसको लिखना है बी डी, उसके बाद ए सी लिखे हैं तब इससे सटा हुआ यानी कि सी डी। दिस इज द इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। सपोज दिस इज ऑल्सो अ इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, ए बी सी एंड दिस इज कट डाउन। यहाँ देखो, यहाँ ये कट रहा है, क्या रेशियो बनाएंगे, किसी तरह से, जिस तरह से थोड़ा लिखने का मन है। देखो अगर मन है इस तरह से लिखने का, बी सी बटे ए बी लिखे हो, अगर बी सी बटे ए बी लिखे हैं तो बी सी से सटा हुआ भुजा कौन सा होगा, तो सी डी होगा। तो पहले सी डी लिखना है, यही उल्टा पुल्टा लिख लोगे गलती बन जाएगा क्वेश्चन, उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है।
उसके बाद ए बी लिखे हैं, चलिए ए बी लिखे हैं, तो ए बी से सटा हुआ कौन है, तो इधर ए डी है, तो ये डी है। मतलब उससे सटा हुआ भुजा जो है हमको उससे उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखना है। यही उल्टा पुल्टा लिखिएगा तो आप गलती कर लीजिएगा, ठीक है। हियर इज द एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम एंड यहाँ पे ए बी बटे ए सी क्या होगा, यहाँ से फिर से ही दोनों भुजाओं का अनुपात ए बी बटे ए सी किसके बराबर होगा, तो ज़रा देखिएगा वही सेम होता है। देखना है कि ए बी लिए हैं तो चूँकि पूरा में चले जाते हैं तो इसलिए हमको ये पूरा लेना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है, बी डी, ठीक। एक्सटर्नल बाइसेक्टर है मतलब इधर से हमको मतलब है, तो उसके बाद जो हमको ये लेना पड़ता है, ये आधा वाला पार्ट ये लेना पड़ता है, ये, ठीक है, यानी कि सी डी। इसी को उल्टा पुल्टा अगर किए तो गैल भैंसिया पानी में। बात समझ में आ रहा है। यही रेशियो माइंड में बैठा लीजिए कि हमको एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम में ये दोनों जो लेना है, एक बार पूरा हाथ फैला लेना है और एक बार जो बाहरे वाला है वो बाहरे वाला के रखना है। बात समझ में आ रहा है, ना कि उल्टा पुल्टा रखिएगा। बात समझ में अब है कि न अब है, ठीक है। यानी कि ए बी बटे ए सी, इसमें तो कोई लोचा नहीं होता है, इंटरनल बाइसेक्टर में कोई लोचा नहीं होता। लोचा यहाँ कर लेते हो तुम लोग, ठीक है, तो उसको लोचा नहीं करना है। ए बी बटे ए सी एक बार पूरा लेना है। बात समझ में आ रहा है, पूरा नाप लेना है और एक बार जो नीचे रखेंगे उसको बाहरे वाला के रखना है। चूँकि एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, बाय कौन समद्विभाजक है, तो एक बार पूरा और एक बार बाहर वाला। बात समझ में आब है तो इसको लिख ल है, और जब लिख ल है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको पॉज कीजिए और लिखिए, ठीक है। द वीडियो एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक एंड जस्ट हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आप लोग पॉज करके लिखिए। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि बी का समद्विभाजक है बी डी। कौन बी का समद्विभाजक है, यहाँ देख रहे हैं एक्स का मान। रिलेशन आप जरा बैठाइए, आपको जिधर से मन है बैठाने का बैठा सकते हैं। उसी तरह का फिगर है, सिर्फ उल्टा हुआ है। बात समझ में आया। इसी को हम टोपी पहना के ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत, और ये हम लिख के भी बताएं, ठीक है। तीनों साइड, कोई साइड को हम पकड़ के लिख सकते हैं। बस वही करना है कि जो यहाँ पे काट रहा है तो आधा आधा इधर, आधा आधा नहीं बढ़ता है, आधा आधा बढ़ता है समबाहु त्रिभुज में। अब यह डिपेंड नहीं करता। अब रेशियो हम यहाँ देखेंगे क्या होगा, तो लिखिए हम जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं, वही जानते हैं जो कुछ नहीं जानते। ए बी बटे बी सी रखिए। ए बी रखे हैं, पहले देखो ए बी रख ले हो तो ए बी से सटल वाला पहले रखना है ए डी, और तब बी सी रखे हैं तब सी डी रखेंगे हम, सटल वाला। मतलब जिसको पहले रख लिया। अब किसी को मन होता है बी सी बटे ए बी तो रख लेते, कोई दिक्कत नहीं, बी सी बटे ए बी, तो पहले सी डी रखते हैं तब ए डी रखते। जेकरा पहले रखेंगे ओकरे सटल का उठा के वही में हम डालेंगे। बात समझ में आ रहा है। चलो अब पता है ए बी का मान कितना है, तो जी 5, बी सी का मान जी 10, ए डी का मान जी 3.5 आ सी डी का मान तो जी x निकाले तो अब 5 दूना 10 आ x से गुना करा लो 7 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, ठीक है। कुछ था नहीं, वही उसी तरह से रेशियो लगाना है और बनाना है। पॉज कीजिए और लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये है। देखिए इसमें दिया नहीं कि कौन समद्विभाजक, नहीं दिया। अनहरा के सिनेमा दिखा दिया। क्या दिखा दिया, कुछ नहीं किया। कहा कि कौन डी ए सी बराबर कौन बी ए डी है। देखिए तो ज़रा डी ए सी ये कौन है कि नहीं, बी ए डी ये कौन है कि नहीं। यानी कि समद्विभाजक ओकरे ना कहते हैं जरा 2 बराबर भाग में कुट्टी कुट्टी काट दो है ना, तो कुट्टी कुट्टी काट दोगे यानी कि 2 बराबर भागों में बाइसेक्ट करता है। दिस इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। यानी कि 2 बराबर भाग में बाइसेक्ट करता है। तो जब बाइसेक्ट करता है तो रेशियो हमको पता है, लिखना आता है। जैसे आपको लिखना है लिखिए, और हमको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। फिर से वही बात, तो हम लिखना है, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, देख लिए कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। और इंटरनल है तो लिखिए जरा, जैसे भी लिखना है। अगर ए सी लिखना है पहले लिखो ए सी बटे जिस 2 भुजाओं के बीच का से जिसका कोण काटता है उसी का रेशियो ए सी बटे ए बी। अब चलो ए सी पहले जब लिखे हो तो पहले सी डी लिखना पड़ेगा और तब बी डी लिखना पड़ेगा। सबका मान डाल लो, ए सी 10 ए बी 15 बराबर सी डी 2 और इधर है बी डी
BD तो निकालना ही है, BD जत्ती नहीं। राजेंद्र की राधा को हुसैन ने गिराया, 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15, BD बराबर 3 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बात समझ में? जिस कोण के समद्विभाजक है उसके रेस्पेक्टिव जो करस्पॉन्डिंग जो साइड होता है उसका रेशियो लेना है, और जिस भुजा पर वह जा कर के मिलता है उसका अनुपात किस तरह से लेना है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमेशा बता रहे हैं। तो क्वेश्चन हो चुका है, ये था इंटरनल बाइसेक्टर को। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल बाइसेक्टर को भी देख लेंगे। तो चलिए इसी तरह से लिखते जाइए, पॉज करते जाइए और छापते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। AD कोण CAD का कोण समद्विभाजक है, ठीक है। बाह्य कोण CAD का समद्विभाजक है। जो बढ़ाई हुई BC को E पर मिलती है, AB बराबर 10 सेंटीमीटर तो AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BE बराबर इतना तो BC बराबर इतना, कितना तो इतना, इतना गुने इतना बराबर इतना गुने इतना। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फिगर ड्रॉ कीजिए। ABC एक त्रिभुज होगा, बना लीजिए ABC। नामकरण देखेंगे बाद में कैसा क्या कहता है। तो कहता है कि जो बढ़ाई हुई भुजा BC को E पर मिलती है, देखो इस BC को E पर मिलती है, बढ़ाई भुजा E पर, तो यानी कि इसका कौन समद्विभाजक होगा, सीधा सीधा समझ लो। ये रहा कंडीशन, फिर से वही जो बताए थे, E पर मिलता है, ये बन गया फिगर। बात समझ में आ रहा है कि कोण AD जो है, ठीक है, AD बाह्य कोण समद्विभाजक CAD ठीक है ना, कोण CAD का कोण समद्विभाजक है, CAD का कोण समद्विभाजक है, यानी कि ये दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम इधर बढ़ा लिए हैं, ये यहाँ D डाल दिए हैं, ठीक। और BC की बढ़ाई भुजा E पर मिलती है, तो E पर मिला दिया है। बस देख रहे हैं कि बाह्य कोण समद्विभाजक का कंसेप्ट लग गया। AB बराबर 10 दे रखा है, B बराबर 10 दे रखा है, AC बराबर 6 दे रखा है, 6 दे रखा है, और BE बराबर दे रखा है, यानी कि देखो ये BE बराबर, यानी कि टोटल दे रखा है कितना, 15। आपसे पूछ रहा है BC, यानी कि ये निकालना है। अच्छा, रेशियो में तो हमको ये नहीं होता है, रेशियो में क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है और ये पूरा पार्ट होता है। लेकिन जब ये हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो इज्जत से पूरा जब 15 पता है तो ये आराम से हम निकाल लेंगे। तो जो हम जानते हैं कि बाह्य कोण समद्विभाजक में हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि AB बटे AC जो होता है, ये दोनों भुजाओं का अनुपात, जिसके जो है कोण काटा, यह एक बार पूरा लिया जाता है तब B, और एक बार बाहरे वाला के लिया जाता है तब बटे C। क्या पता है, AB 10, AC पता है हमको कितना 6, और B पता है कितना 15, और C नहीं पता है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो काट लीजिए इसको, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15, यानी कि 3 तिहाई 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद CE बराबर 9। अब बताइए CE बराबर 9 निकल के आ गया, ये वाला पोर्शन 9 निकल कर के आ गया, और टोटल 15 था। तो बताइए BC पूछ रहा है, BC ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 15 है और इतना 9 है, तो इतना कितना बचेगा, 6 बचेगा, 15 घटाओ 9 यानी कि 6 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है? बस बाह्य कोण समद्विभाजक वाला पर बैठा देना था, निकल जाएगा। पॉज कीजिए और लिखिए। चलिए देखिए, ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे। ABC में कोण A का कोण समद्विभाजक जो है AD है, ठीक है। त्रिभुज ABC में कोण A का जो है कोण समद्विभाजक AD है, जो BC को D पर मिलता है। ज़रा बताइए, फिगर ABC होगा, ABC, BC को D पर मिलता है, कोण समद्विभाजक है तो X, तो ये X। कहता है BC बराबर, यानी कि BC दे रखा है, ये पूरा दे रखा है महाराज, ओ महाराज पूरा दे रखा है, BC बराबर 7.5, AB बराबर, उसके बाद BD जो है
BD 5। अब बताइए जब BD 5 है और टोटल 7.5 है तो इसीलिए यहाँ से हम DC बराबर 2.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये 5 दे रखा था, टोटल 7.5 दे रखा था, तो ये वाला पोर्शन कितना निकाल लिए, ये वाला पोर्शन हम निकाल लिए 2.5। बात समझ में आया, हम निकाले। ठीक है, टोटल 7.5, इसमें से इतना 5, तो इतना कितना 2.5। क्यों निकाले? चूँकि हमको जो पूछ रहा है AB/AC, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि AB/AC जो होता है वह BD/DC के बराबर होता है। बस देख लिए, AB रखें तो पहले BD तब DC, तो AB/AC यही अनुपात तो हमसे पूछ रहा है। बात समझ में आया? तो इसके लिए हमको DC चाहिए था, इसलिए DC हम निकाल लिए, यानी कि AB/AC बराबर BD का वैल्यू कितना है बुआ 5 और DC का कितना है 2.5। 2.5 के 2.5, 2.5 दूना 5, यानी कि 2/1, यानी कि 2:1 आंसर। बस रेशियो लगाना है और बनाना है। पॉज कीजिए और इसको लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पे। ABC में त्रिभुज ABC है, बस जान रहे हैं कि वही बात लिखा हुआ है, घुमा फिरा के इधर उधर करके वही सब लोचा है, इधर के तो ये लिख दिया, इधर को लिख दिया, इधर को। हमको कंसेप्ट पता है, क्वेश्चन तुम उलटते रहो, हम देख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन जितना घूमेगा, जितना घुमाएगा, हमको भी उतना घूमना अब आ गया है। नहीं, कंसेप्ट सिर्फ याद रखिए, आराम से बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। इसलिए हम कंसेप्ट पर 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन कराते चलते हैं। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कृपया कंसेप्ट को माइंड में रखा करें, 1 बार 2 बार 3 बार लिख करके, उसको देख करके। ठीक है, जब भी अगला क्लास देखने चलिए तो पिछले क्लास को देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, बस रिकॉल हो जाएगा। तो देखते हैं हम कंडीशन ABC कहता है, इसमें AB/AC जो है वह BD/DC के बराबर है। यह कंडीशन हम जानते हैं कि यह तब होता है जब कोण समद्विभाजक और दे रखा है, कोण B बराबर 70, दे रखा है 70, दे रखा है 50। आपसे पूछ रहा है कोण BAD का मान, यानी कि ये पूछ रहा है। आप इज्जत से बता दीजिए कि यह तभी होता है। ठीक है, यह तभी होता है। ठीक है, अब जब यह कोण समद्विभाजक होता है। ठीक है, तो आप ऐसी आंसर बता सकते हैं कि 70 है 50 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो 70 और 50 120, बच गया कितना 60। 60 का आधा आधा ही हो जाएगा, क्योंकि कौन समद्विभाजक है, 30 डिग्री हो गया आंसर। बना लो इसको, क्या बनाना है, वही बात है कि चूँकि AB/AC बराबर BD/DC, इसीलिए AD इज इंटरनल बाइसेक्टर, यानी कि कोण समद्विभाजक हो गया। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो चूँकि A बराबर निकालेंगे हम 180 घटाओ, यार ये सब लिखना ना अब उल्लू वाला काम हो गया। ठीक है ना, 60, इसीलिए कोण BAD जो होगा 60 का आधा आधा होगा, 60/2 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, 70 50 ये कंडीशन हम जब देता था कि AD कौन समद्विभाजक है, तो हम खुद लगाते थे AB/AC बराबर BD/DC। अब यह दे दिया कि AB/AC बराबर BD/DC, तो तब होता है जब कौन समद्विभाजक होता है, यानी कि दोनों बराबर बराबर होगा। आई 70 50 दे दिया, बेहुतपनी कर दिया। 70 50 120, बच गया 60, 60 का आधा आधा नहीं, ऐसे सोच लेंगे 30 होगा। कौन जरूरी है ये सब लिखने का, अलुल जलुल फलुल ये सब। ठीक है, पॉज कीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग यह छोटा सा जो 2 बात था कि दोनों रेशियो हमको याद रखना था। इंटरनल बाइसेक्टर में किस तरह से लगता है कि इंटरनल बाइसेक्टर में तो कोई लोचा ही नहीं होता है। AB/AC बराबर BD/DC, जो आधा जकरा साथ जन है उन्हें से सटा दो, जैसे लिखना है लिख लो। एक्सटर्नल बाइसेक्टर में सिर्फ ध्यान रखना है, एक बार पूरा लिया जाता है और एक बार बाहर वाला पार्ट को लिया जाता है। और कौन दोनों कोणों का, तो जिस कोण को समद्विभाजक करता है उसी के जो करस्पॉन्डिंग साइड होता है, संगत भुजा होता है, उसका रेशियो लिया जाता है। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग बेसिक सा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, और इसके बाद वाला भी पार्ट में जिसमें हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर एंड
कौन समद्विभाजक और लंब समद्विभाजक के बीच का कोण जिसमें देखेंगे, ठीक है। उस पर भी इसी तरह से 2-4-5 क्वेश्चन देख लेंगे, छोटा सा वीडियो भी होगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यून कोण और सम अधिक कोण, सब इसका तो हो गया ना, ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इस पर न्यून कोण त्रिभुज का और अधिक कोण त्रिभुज का थोड़ा सा कंसेप्ट जो बच गया हुआ है उसको देखेंगे। और उसके बाद हम बहुभुज पर चलेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग अपना दुनिया देखते रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, जैसे भी पढ़ना पड़े, हंस के चाहे रो के चाहे गा के पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े हुए कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, यह बात हम लगातार कहते हैं। पढ़ना पड़ेगा। आप 3 घंटा का फिल्म देख सकते हैं, लेकिन आधा घंटा का आपका वीडियो ये रेगुलर क्लास आपसे नहीं हो पाता है। आज देख लेंगे, कल देख लेंगे, और यही कारण है सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल होते हुए भी बच्चा नहीं पढ़ पाता है। और वही आपको अगर पैसा लगेगा तो आप वहाँ पढ़िएगा, ठीक है। ठीक, तो पैसा का तो कोई वैल्यू ही नहीं दिया जाता है, मतलब कि फ्री वाले का कोई से, इसलिए कोई नहीं चाहता भी नहीं है पढ़ाना, ठीक है। और कोई पढ़ा रहा है तो उसको भी, तो इसलिए आप लोग पढ़ते हैं। समय नहीं है, समय तो एक बहाना है। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना ही समय है 24 घंटा जितना कि एक सफल व्यक्ति के पास होता है। बिल गेट्स के पास भी 24 घंटा का ही समय होता है, जो कि आज नहीं, क्या है, धनवान व्यक्तियों में से एक है, टॉप 10 में से, ठीक है। बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है, उसके पास भी 24 घंटा और आपके पास भी 24 घंटा। उसके पास भी 2 हाथ, आपके पास भी 2 हाथ, 2 मतलब कि सब कुछ जो उसके पास है वो मेरे पास है, फिर भी वो सफल और आप असफल। क्यों? क्योंकि यह कमी अपने आप में है। हमेशा कमी अपने आप में ढूंढो। अगर आगे बढ़ना है तो दूसरा का टांग खिंचाई करना छोड़ दो। हमेशा कमी अपने आप में खोजना चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो, ठीक है। तो चलिए इसी बातों के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का क्लास, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कौन समद्विभाजक और लंब कोण समद्विभाजक के बीच के कोण को निकालना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।